हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हरताज एंड अभी हम क्या करेंगे, आपको दो पार्ट्स में हम करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अभी जो 15 जुलाई ऑनवर्ड्स टू मार्च का है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव इज पिच ब्लैक। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ हुई, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया थ्रू सुखोई M30 MKI फाइटर जेट्स। अगर हम बात करें प्रीवियस हिस्ट्री की पिच ब्लैक की, ये स्टार्ट हुई है 1981 में। इट हैज स्टार्टेड 1981 एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये कौन सी साइट्स पे हुआ। दिस हैज हैपेंड इन डार्विड एंड टिंडल। दैट्स द टू प्लेसेस वेयर दिस हैज हैपेंड। Moving ahead, Zorawar tank. Zorawar tank is the recent tank which has been inducted by India. It's a high warfare tank, जो high altitude warfare tank है, जो कंटिन्यू हुआ है। इसकी 105 राइफल्ड गन अवेलेबल है। 750 हॉर्स पावर का इंजन है जो कमिंस से आता है। इसको बनाया किसने है? इट्स DRDO एज वेल एज लार्सन एंड टर्बो हु हैव मेड दिस टैंक। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें AK-203, दिस वाज अर्लियर इन न्यूज आल्सो एंड हैज ऑलरेडी कम इन द पेपर। दिस इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत भारत कैंपेन, जिसके अंदर AK-203 अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। नाउ इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट रशिया से एंड इंडिया में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में बन रही है, जहाँ पे अराउंड वी हैव मेड द फर्स्ट बैच ऑफ 5,000 एंड अराउंड 60,000 वेपन्स अब इंडियन आर्मी के पास आने हैं। ये रिप्लेस करेगा इंसास को। अगर हम टेक्निकल की बात करें, ये 7.62 mm की कार्टेज यूज करती है। दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। माइत्री, द वर्ड माइत्री कम्स फ्रॉम फ्रेंडशिप, और ये जो एक्सरसाइज है ये है इंडिया और थाईलैंड के बिटवीन। ये 13 एडिशन है। कहाँ पे हुआ है? तक प्रोविंस, थाईलैंड में। अगर हम बात करें जो पिछला था 2000 बिफोर हैंड, इसका पहले 2006 में नाम रखा गया थाई इंडियन कॉर्पोरेशन फील्ड एक्सरसाइज। इसका नाम चेंज कर दिया गया 2013 में और रखा गया माइत्री। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है नोमैडिक एलिफेंट। ये है इंडिया और मंगोलिया की, और ये एक्सरसाइज हो रही है उमरोई मेघालय में। This is the 16th exercise which is taking place in India. In India, it's going to be taking place. What are the objectives? It is main goal is for better tactical and operational skills in joint action situations. Goal क्या है? Both armies need to be ready for UN peacekeeping mission by focusing on semi-conventional warfare, जो ये basic बोल रहा है। SIPEX-2 क्या है? It is the most powerful non-nuclear explosive developed by India. ये शिप्स में यूज किया जाता है, इंडियन नेवल शिप्स में यूज किया जाता है। बेसिकली इट्स पावर इज ट्वाइस दैट ऑफ द TNT। और हम जैसे सिबेक्स 2.0 की बात करते हैं, ट्वाइस एज पावरफुल है। ब्रह्मोस में यूज किया जाता है। और इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सोलर इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इंडिया में। और ये बेसिकली इट इज द पर्पस इज to use more destructive powers in bomb, gun shells, warheads, इसमें ज्यादा power without adding any extra weight to the weapon. Nagastra 1 drone is ये come it comes from the word that was earlier used. अगर हम बात करें during World War II, they used to be Japanese fighters were known as your kamikazes, because they were only told to go on suicide missions. तो वैसे ही ये होता है। ये नागस्त्र ड्रोन अगेन सोलर इंडस्ट्री और EEL कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इट्स अ ड्रोन विच इज लाइक अ सुसाइड ड्रोन वेयर यू हिट द टारगेट एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट चीफ, अगर आप बात करें, ही इज ऑलरेडी द चीफ, इज लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र उपेदी, हु इज नाउ द जनरल देवेंद्र उपेदी। ही रिप्लेसेस जनरल मनोज पांडे, who had been given an extension of 1 month. विद्युत रक्षक क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम। इट्स बेसिकली AI जनरेटेड सिस्टम, जो बेसिकली मशीन्स के ऊपर लगाया जाता है टू चेक कि कहाँ पे ब्रेकेज हो सकता है मशीन का, क्या चीजें हो सकती है, टू फाइंड जनरेटर्स के अंदर पैरामीटर्स, रियल टाइम एनालाइज करना, फॉल्ट्स बिफोर दे हैपन, एंड ऑटोमेटिंग कंट्रोल ऑपरेशंस so that जितना कम हो सके, less amount of work needs to be done by hand. That is what we are talking about. नेक्स्ट इज इंडियन फोर्सेस ज्वाइन US hosted मल्टीनेशनल वॉर गेम्स। दो मल्टीनेशनल वॉर गेम्स हुई हैं। एक रेड फ्लैग है आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जहाँ पे वी हैड आर 8 Rafales had gone. Similarly, 2 IL-78 mid air refueling planes had gone. 3 C-17s had gone, which are transport aircrafts. अगर बात करें रिम पैक की, दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज फॉर
पैसिफिक स्टेबिलिटी, इसमें चाइना भी हिस्सा था बट अब नहीं है। 2020 में इसको निकाल दिया गया था चाइना को। इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेटेड। आईएनएस शिवालिक प्रायर टू पार्टिसिपेटिंग टू दिस हैड आल्सो गॉन टू जिमेक्स, विच इज जापानीज इंडियन मैरिटाइम एक्सरसाइज, जहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रुद्रा M2 मिसाइल। रुद्रा M1 missile was also air to surface. It is basically to hit the radars. अब अगर हम M2 की बात करें, what has happened, what they've done is they've increased the range of it. Similarly, अब इसको basically हम क्या करते हैं, it's the first anti-radiation weapon made by India and it uses a passive homing head. So basically इसका टारगेट क्या है कि enemy radars और communication systems को hit करना। surface to air missile है। it also does a very good job in locking on targets even if the source of radiation stops working, even in that case ये बहुत अच्छा काम करती है। इंडिया फ्रांस के साथ क्या कर रहा है, इट इज नाउ टेकिंग रफेल मरीन जेट्स विच इज अराउंड 50,000 करोड़, 26 जेट्स के आ रहे हैं और ये आईएनएस विक्रांत पे आएंगे। मेजर रीजन फॉर टेकिंग रफेल रादर दैन F-18 सुपर हॉर्नेट्स इज बिकॉज 80% पार्ट्स जो आपके रफेल नॉर्मल में है वो इसमें लग रहे हैं, सो स्पेयर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ता हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग इन। एंड if let's talk about Rafale, it's a 4.5 generation aircraft. It has a multi-role aircraft. Multi-role का मतलब क्या है, air to air combat, air to land combat, ये सब it can do. What are the missiles in this thing? What are the missiles that are available? इसके अंदर आपकी मिसाइल्स है, स्कैल्प हैमर है, आपकी एक्सोसेट मिसाइल्स है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है, ये सब आपके अवेलेबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। अगर हम बात करें साइबर सुरक्षा, बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बाय द हेड ऑफ द CDS, दैट इज जनरल अनिल चौहान ने स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या है, आपका एक्सरसाइज का मेन फीचर क्या है, डेवलप द साइबर डिफेंस स्किल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, encouraging sharing of best practices and techniques in cyber defense and warfare, encouraging a unified strategy approach to build a strong defense network, cyber defense network. So it's all related to cyber security. How can our networks not be breached, उस पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है उद्भव। उद्भव क्या है, ये बेसिकली किस योजना के अंदर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्भव का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट ऑफ उद्भव का, जो हमारी ट्रेडिशनल जो इससे पहले रही हुई है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, उन पे काम करना, उनको कोरिलेट करना न्यू मॉडर्न टेक्निक से। दैट इज द एंटायर थिंग ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। अगर हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री फेस्टिवल के अंदर इट वाज ब्रॉट इन, एंड इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जितने भी हमारे पुराने हिस्ट्री में वॉरफेयर रहे हैं उनको कोरिलेट करना प्रेजेंट डे वॉरफेयर से। इट इज अ पार्ट ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम, दैट इज वेयर इट हैज व्हाट यू नीड टू डू। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। INS नेवी शिप्स अराइव इन मनीला। मनीला इज बेसिकली कैपिटल ऑफ फिलीपींस। अभी आपको पता है फिलीपींस में इशू चल रहा है, स्काराबो शोल में फिलीपींस इज हैविंग एन इशू विद चाइना। China claims the South China Sea to be its integral part, which Philippines disagrees, and United Nations also disagree. तो अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 3 शिप्स गई। याद करने का तरीका, DSK, डेली, शक्ति, किल्टन, 3 शिप्स गई हैं जहाँ पे प्रैक्टिसेस के लिए गई हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है स्काराबो आइलैंड, जहाँ पे ये चल रहा है। नेक्स्ट, इंडिया आर्मी सेट्स अप द हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी सिंस जोरावर आए हैं, प्लस होल्स्टर, यू हैव अभी T-90s, T-72 अर्जुन टैंक्स, ये सब को रिपेयर फैसिलिटी आपने ऊपर ही रखा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल टैंक्स रिपेयर हो जाए, एंड दे शुड बी इन द LAC विच इज विद चाइना। आगे हम बात करेंगे रशियन ईगल एस और इजरायली UAVs आ चुके हैं। इजरायली UAV का नाम है हिरॉन, सॉरी हर्मेस, जो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम, जहाँ पे इट कैन हैव अ प्रॉपर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्ला एस बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखोगे, इट इज बेसिकली सर्फेस टू एयर मिसाइल, जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, इनको टू बर्स्ट इट अप उसका काम आता है। इसका रेंज होता है 6 किलोमीटर, और इट्स हैंड हेल्ड कैरीड डिवाइस जिसके थ्रू आप मिसाइल शूट कर सकते हो। द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज VSHORD। इसका मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। इट इज हैंड हेल्ड, और इग्ला ये सभी 100 और इंडिया के पास आ चुके हैं रशिया से। इसकी पेमेंट हुई थी वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू, और दिस इज व्हाट वी हैव द बेसिक थिंग फॉर इट। अगर हम बात करें एयर डिफेंस के लिए, मैंने बात किया था हरमेस 900 आया है।
ये क्या है, एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इट कैन गो अप टू अ फीट ऑफ 30,000 feet इन एलिवेशन एंड लास्ट फॉर 36 hours, मेनली फॉर डाटा रिले, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशन। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीषम क्या है? भीषम आर पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स, जो बेसिकली इट्स मोर लाइक ए प्लास्टिक काइंड ऑफ क्यूब, जैसे इग्लू होता है वैसा है। इट वाज ड्रॉप्ड इन आगरा। इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड कि आदमी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। एंड भीषम का फुल फॉर्म आ सकता है आपको भारत हेल्थ इनिशिएटिव। एस से आ जाएगा सहयोग, एच से हिता एंड मैत्री। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। It's a part of the AI. India, France set for seventh joint military exercise शक्ति। आर्मी की है आपकी शक्ति, वरुणा है नेवी की, गरुड़ा है आपकी एयरफोर्स की। पहले तो आपको ये याद रखना है। अभी रिसेंटली जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे? उमरॉय रीजन इन मेघालय में हुई है। इसके बाद नोमैडिक एलिफेंट उसी जगह पे हुई थी। आगे हम बात करते हैं गगन स्ट्राइक 2। बेसिकली क्या है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अपाचेस को यूज किया गया है। We have basically tried to use Army, Air Force and attack helicopters आपके Apaches, UAVs और इन सबको इकट्ठे यूज करने का स्टार्ट किया है। इसमें कौन से कोर था? खारगा कोर था, जो 1971 में डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पाकिस्तान के साथ जो वॉर था। इट्स अ टैक्टिकल, बेसिकली एज अर्ली एज पॉसिबल कोई जगह को डिफेंड करना, उसको धावा बोलना, उसके लिए ये यूज किया गया, ये कोर बनाया गया था। LSM बराज क्या है? LSM-20 बराज इज बेसिकली बराज। LSAM का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इट इज लाइट शिप लैंडिंग शिप एमिनेशन, जहाँ पे आप एमिनेशन जस्ट जैसे आपका रेक्टेंगुलर होता है वैसा बराज है। इसका पर्पस होता है वेपन्स कैरी करना शिप्स तक। दैट इज व्हाट इट इज। इसके अंदर आपने 6 बराज बनाई है। इट कैन कैरी एमिनेशन, इट कैन कैरी टॉर्पीडो फॉर एवरीथिंग। इसको बनाया किसने? सूर्यपुत्र प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, थाने महाराष्ट्र में उन्होंने बनाया है। इट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी स्पेसिफिकेशन। अब क्रिस्टल मेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब है once it launches it can penetrate into 5-6 different things and it can cover an area of 250 kilometers। सुखोई MK-30I से इसको यूज किया गया था और अंडमान में इसका टेस्ट किया गया था। इट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स एयर टू सरफेस मिसाइल। सुखोई से लॉन्च किया जाएगा, तो इट्स एयर टू सरफेस। इसका ओरिजिन आपका इजरायली है। इट इज सपोज टू हिट स्टेशनरी टारगेट्स, लोकेटेबल टारगेट्स, लॉन्ग रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम एंड हैज एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स, जो मैं आपको बता रहा था। इट्स अ पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और ये चीज रहेगा। इंडियन नेवी ऑफिसर कंप्लीट हिस्टोरिक ट्रांस ओशियानिक एक्सपेडिशन। अगर हम बात करें, दो ऑफिसर्स थे। कौन से दो ऑफिसर थे? लेफ्टिनेंट कॉमोडोर डिलना एंड लेफ्टिनेंट कॉमोडोर रूपा। किस INS में गए थे? INS-V तरनी में गए थे। एंड ये जो तरनी है, बेसिकली दे हिट फ्रॉम they hit the Mauritian coast and they were back from there. So it's a trans oceanic expedition which was launched by these two officers. और जो शिप का नाम है INS तरनी रहेगा। INS तरनी का नाम कहाँ से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कम्स फ्रॉम तारा तरनी टेम्पल विच इज इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, वहां से नाम आता है। जो हम पहले बात कर सके थे, VSHORD, इंडियन आर्मी डेवलप्स इंडिजिनस शोल्डर फाइट मिसाइल। इग्ला S बाहर से लेके आ रहे हैं। जो VSHORD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। अब इसमें अगेन एज ए सेड, इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें? अडानी डिफेंस के DRDO लगे हैं, अडानी डिफेंस लगे हैं। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग। और हैदराबाद PSU ने इसको कोलैबोरेशन किया है आपका। आगे हम बात करेंगे, we've already done VSHR। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इंडिया ने अब किसको दिया है? इसका अप्रोक्सीमेट मैक 2.8 है। रेंज इज बिटवीन 250 to 300 किलोमीटर्स। अब फिलीपींस को दिया, उससे पहले हमने दिया था VIT, याद करने का। VIT से याद रख लेना। V इज वियतनाम, I इज इंडोनेशिया, T इज थाईलैंड, उनको हमने दिया है। इससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे काफी ज्यादा फायदा रहा है। एंड इट रीच्ड हाईएस्ट ऑफ 2.63 बिलियन विच इज 32.5% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब नेक्स्ट आता है ओरोना मास 2। ये बेसिकली UAV है, जो आर्टिफिशियली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है। इट्स मेजर रोल वाज टू डिटेक्ट एंड डिफेंड अ सरप्राइज मिसाइल अटैक। जब ईरान ने लॉन्च किया था, इट वाज एबल टू अटैक इट, टू डिफेंड इट थ्रू। सो इसका बेसिकली व्हाट इट डिड विद आयरन डोम एंड ओरोन
you were able to detect all the missiles at 99% accuracy, which was very high in terms of it, जो ये चीज था। आगे हम मूव करते हैं। डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली ट्रायल MPATG वेपन सिस्टम। व्हाट इज MPATG? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये सक्सेसफुली कहाँ पे लॉन्च किए गए थे? अगेन इट वाज लॉन्च्ड, अभी टेस्ट किया गया था राजस्थान में, एंड इट वाज टेस्टेड विद टैंडम वॉरहेड। व्हाट इज अ टैंडम वॉरहेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार हिट किया उसने आर्मर को पियर्स कर देगा। जो सेकंड वॉरहेड, इट विल कॉज मेजर डैमेज इनसाइड, दैट्स व्हाट वी से इन टर्म्स ऑफ टैंडम वॉरहेड। अब अगर हम बात करें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, बेसिकली क्या है? इट्स मोर लाइक अ मिसाइल लॉन्चर दैट अ पर्सन कैन यूज। एंड इसमें हमारे पास आती है, जो पहली मिसाइल आती है वो नाग है, जो कि सरफेस टू सरफेस है। दूसरी आती है हिलीना, वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करते हैं जब टैंक के लिए है। थर्ड आती है आपकी स्पैट, अगेन वो होता है एयर एयर टू लैंड। तो आपके पास तीन मिसाइल्स आ गई, नाग, सेकेंड आपकी आ गई हिलीना जो हेलीकॉप्टर्स पे, और स्पैट जो अगेन एयर टू लैंड है। तो तीन मिसाइल्स आ गई। HAL सिक्योर्स अ बजट फॉर 97 मार्क तेजस। अगर हम बात करें, 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वेयर वी द HAL विल बी प्रोवाइडिंग 97 मैक वंस। इसमें एडवांस रेडार्स यूज किए गए हैं। इट्स अ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट विच इज अगेन अ मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें बेसिक रोल क्या है आपका? इट्स अ सिंगल इंजन, फोर्थ जनरेशन है, मल्टी रोल है। एयर टू एयर कर सकता है, एयर टू एयर फाइटिंग कर सकता है, एयर टू लैंड कर सकता है, एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ इंडिजिनस इंडियन वेपन्स विच वुड बी देयर इन इट। अगर हम इसका रेडार की बात करें, जो इसका रेडार है एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे देता है, which gives you a lot of variety of things that are happening around you, पूरा उसमें आ जाता है। वेपन कैपेबिलिटी है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस है, बॉम्ब्स प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, कॉम्बैट वर्सेटिलिटी है। तो बहुत चीजें हमने बात की, और इसका मेंटेनेबिलिटी HAL करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव। सिमिलरली मैक 2 की बात कर रहे हैं, वो 2029 में, which is the fifth generation supposed to be inducted into the Indian Air Force. Indian Army Tri-Shakti Corps conclude missile firing exercise in Sir. इसमें 17, 27 और 72 mountain division थी। Basically they were checking out on the anti-tank guided missiles. Again उनका टारगेट क्या था? एक मिसाइल एक टैंक 17,000 फीट पे था। एज आई टोल्ड यू, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स पे हमने तीन मिसाइल्स ऑलरेडी बात किया, नाग, Helena, Sant. When I say what is it, a missile system designated launch from air with a range of 15 to 20 kilometers. Samho, a second generation anti-tank guided missile with a range of 4.4 to 5 kilometers. And Milan 2, a second generation wire guided anti-tank guided missile. तो आपके पास ये सब जो हैं, this is an example of the anti-tank guided missiles. आगे हम बात करें, इग्ला एस का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट्स ऑलरेडी कम फ्रॉम रशिया, और ये वॉस्ट्रो काउंट के थ्रू आया। व्हाट इज वॉस अगेन व्हाट इज दिस? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो बेसिकली आदमी रखता है। इसको मैन पैड्स क्यों बोलते हैं? इट इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आदमी शोल्डर पे रख सकता है एंड देन यू कैन फायर इट थ्रू। IMT ट्रायलैट 3 नेशंस की एक्सरसाइज थी, इंडिया, मोजाम्बिक और टांजानिया। अगर हम बात करें, इसमें हमारी 2 शिप्स गई, INS तीर और INS सुजाता, ये सब शिप्स गई हैं। आगे हम बात करेंगे इंडियन US ट्राई सर्विसेज, जहाँ पे ऑल 3 सर्विसेज फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने पार्टिसिपेट किया। दिस इज टाइगर ट्रायम्फ 2024। हम अगर इसकी बात करें, इट वाज डन इन 2 फेजेस, हार्बर फेज एंड सी फेज। हार्बर फेज हुआ विशाखापट्टनम में, और सी फेज हुआ काकीनाडा में। सो फर्स्ट हार्बर फेज से स्टार्ट किया और एंड हुआ काकीनाडा पे। अगेन ऑल द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी वाज इन्वॉल्वड इन दिस। इंडियन सेचुअल जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है लैमिटी। इट्स अ bilateral military exercise which is between India and Seychelles. The purpose of doing in Seychelles is ये आपका रहता है इंडियन ओशन में, एंड हमारे को बेस चाहिए अफ्रीका में टू लॉन्च ऑपरेशंस, तो वहाँ पे वी रिक्वायर इट। तो इस पे कौन गया था? गोरखा राइफल्स पार्टिसिपेट किया था विद द हेल्प ऑफ, और वहाँ पे सेशल्स डिफेंस फोर्सेस थी जिनके साथ ये हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली काउंट दिव्यास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिव्यास्त्र क्या था? इट इज टेस्टिंग ऑफ अग्नि 5। ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। व्हाट इज MIRV? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल्स। सो बेसिकली अग्नि 5 का रोल क्या है? 5,000 किलोमीटर की रेंज है। आप न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर सकते हो। एक बार लॉन्च किया, उसके बाद व्हेन इट्स इन द एयर, यू कैन डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ पोर्शंस। तो इससे क्या हो सकता है कि नॉट ओनली वन न्यूक्लियर वॉरहेड को सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स में डिवाइड करके आप 5-6 डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज सकते हो।
अब वाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इससे इनहेंस डिटरेंस बन जाता है, कोई हमारे को अटैक करने की डिफिकल्टी मुश्किल हो जाएगी। एंड ऑल्सो यू कैन डिक्लाइन ओवर इन लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इन वन मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या, एक मिसाइल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया, दैट इज व्हाट वी से। अब there's a confusion related to IRBM है या ICBM है। IRBM होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 5000, till now there has been no confirmation of it। ICBM होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 8000 किलोमीटर प्लस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑल अंडमान निकोबार में फर्स्ट ऑल वुमेन मैरिटाइम सर्वेलेंस मिशन हुआ। इसमें क्या था, फ्रॉम वेदर ब्रीफिंग टू योर प्री फ्लाइट ब्रीफिंग, मीटरोलॉजिकल ब्रीफिंग, मेडिकल चेकअप, ATC ब्रीफिंग, सब वुमेन ने किया। अब इसको याद करने का तरीका आपके लिए है, वेरी स्पेशल डे से याद रख सकते हो। बी से हो जाएगा लेफ्टिनेंट वैशाली, एस से शुभांगी स्वरूप, और डी से दिव्या शर्मा। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। इट वाज ऑल इंडियन मिशन। INS नेवी कमीशन INS जटायु। जटायु क्या है? इट्स बेसिकली आपका एक बेस बनाया गया है जो कि मिनिकॉय आइलैंड्स में है, लक्षद्वीप। ऐसे ही आपका एक और बेस है बाज, INS बाज, जो कि अंडमान निकोबार में है। अब इसमें क्या है कि आप यू आर ट्राइंग टू डेवलप बेस वेयर बाय यू कैन कीप अ रिकॉनेसेंस एंड लुक आउट फॉर एनी थ्रेट और एनीथिंग विच इज कमिंग थ्रू। उसको आप पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब it will be catering both fighter jets, transport aircraft, both it will be used for both यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहा है it will be for both civilian and military। and 24 ऑपरेशन चॉपर हैंगर रहेगा फॉर कावरती। सो अगर हम ये बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। MH60 हमने लिया है आर, दिस इज बेसिकली द ब्लैक हॉक। इट्स अ रिकॉनेसेंस। अगर ये आपकी सदर्न कमांड जो है कि कोचिन में, वहां से हेलीकॉप्टर कैन गो टू अंडमान, कैन गो टू लक्षद्वीप। और इसका पर्पस क्या है, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम लगा है जिसको सोनार। सोनार में क्या है कि आप जितने भी आपके सबमरीन्स हैं उसको सबको डिटेक्ट कर सकता है। सो 2.6 बिलियन डील जिसके अंदर 24 MH60Rs इंडिया के पास आ रहे हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इट वाज, दिस इज देयर। और ये डी कमीशन कर रहे हैं INS-330 स्क्वाड्रन को, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग एंड ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लास्ट आया एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। इट्स अ डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया जापान की नेवी एक्सरसाइज का नाम है आपका जिमेक्स। दिस कमेंस्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, और ये 9 मार्च तक रहा था। और बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जहाँ पे हमने ये किया था। सिमिलरली वी रिक्वायर बेटर बायलैटरल टाइज विद जापान बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट द पैसिफिक इज सेफ एंड सिक्योर फॉर ट्रैवलिंग। ये चीज रहेगी आपकी। DRDO डेवलप्स लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। ये कहाँ पे, द जैकेट डिजाइन किसने किया है? डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च इन कानपुर। अब इसके अंदर क्या है, ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6 एज पर द BIS स्टैंडर्ड्स। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट देती है? 7.62 mm 54। इट कैन हिट, कैन टेक हिट्स ऑफ एटलीस्ट 6 शॉट्स फ्रॉम स्नाइपर राउंड्स इट कैन टेक। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका? फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल लगा हुआ है। इट वाज आल्सो टेस्टेड इन चंडीगढ़ इन द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी। नेक्स्ट आता है इंडियन नेवी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस इनॉग्रेटेड। स्पेस, अब स्पेस की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, जो इंडियन नेवी ने इनॉग्रेट किया था केरला उडुपी में। अब इसको सेटअप किसने किया है? नेवल फिजिक्स, फिजिकल एंड ओशियोग्राफी लेबोरेटरी ऑफ DRDO। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस इज टेस्टिंग एंड ऑल्सो वैल्यूएशन हब फॉर सोनार सिस्टम्स दैट इज यूज्ड बाय द इंडियन नेवी। इसमें कैपेबिलिटीज क्या रहेगा आपका? सोनार सिस्टम रहेगा, क्विक डिप्लॉयमेंट रहेगा, इजी रिकवरी ऑफ साइंटिफिक पैकेजेस है, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स। इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट सर्वेइंग, sampling, data collection of various parameters related to air surface, mud water, reservoir flows, इन सबको सैम्पलिंग करने के लिए। Similarly, the platform will also support data processing, sample analysis in well-equipped scientific libraries. So this is the entire thing about the space. Similarly, the platform will enhance Navy capabilities in anti-submarine warfare. ये बहुत important है. Research by providing a dedicated facility for testing and evaluating sonar systems. So that is what we are doing with space.
So this is the first part of it. The second part, I'm just going to collate the link. आपको इसके beyond कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. That should be more than sufficient. Yes, further information is given in the notes. That has already been, you can see it. I wish you all the best for your upcoming papers.